Welcome to Student Spark. Today we discuss about the most important topic means cookies. बेसिकली ये खाने वाली कुकीज नहीं होती हैं, ये वेब कुकीज होती हैं। इनको हम एचटीटीपी कुकीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कुकीज के बारे में। दीज आर these are small piece of data stored in the user browser via website. ये एक छोटा डेटा होता है, मतलब एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर डेटा होता है जो कि कोई भी वेबसाइट होती है हमारी, वो यूज़र के ब्राउज़र के अंदर स्टोर कर देती है जैसे ही आप उस ब्राउज़र को एक्सेस करते हो। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर आपने लॉगिन किया। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपने उसको यूज़ किया, जब आप दोबारा उस वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है? तो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना होता। उसमें क्या होता है, तो जो आपका डेटा होता है वो कुकीज़ की फ़ॉर्म में आपके ब्राउज़र पर स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप रिविज़िट करते हो, तो ब्राउज़र क्या है, वो कुकी को हमारे सर्वर को सेंड करता है। जैसे ही सर्वर को सेंड किया, उसके बाद सर्वर पर सेंड होने के बाद जो हमारी वेबसाइट है उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कुकी के थ्रू कि हाँ ये है। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजर ऑथेंटिकेशन जो भी बताया, लॉगिन, शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी, जैसे अमेजोन के ऊपर जाकर आप कोई भी आइटम्स कार्ड के अंदर ऐड करते हो, उसमें क्या होता है कि जो आइटम आपके होते हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाते हैं। जब आप दोबारा रिविजिट करते हो, यानी उसको आप रिमूव कर देते हो या वेबसाइट बंद कर देते हो, जब आप दोबारा जाते हो तो हटते नहीं है। वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर रहते हैं कार्ट के अंदर। तो ये भी काम हमारा कुकी का होता है। अगर हम थर्ड यूज़ की बात करें, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, जैसे हमें ऐड शो होते हैं, हम किसी वेबसाइट पर गए, तो वेबसाइट का जो ओनर है, वो यूज़र के बिहेवियर को क्या करेगा, एनालाइज़ करेगा। उसी के थ्रू आपको, मान लो आप ये शू की वेबसाइट खोली, तो क्या होगा, ओनर जो है ये एनालाइज़ करे कि हाँ, इस बंदे ने शू सर्च किया है, तो इसको जो ऐड दिखाने हैं वो किसके दिखाने हैं, वो शू के दिखाने हैं। ठीक है? जिस तरीके की आपकी एक्टिविटी होगी, उसी एक्टिविटी के ऐड आपको शो होंगे। अगर हम बात करें कुकीज़ वर्क कैसे करते हैं, आप वेबसाइट पे लॉगिन किया, ब्राउज़र में क्या होगा, वेबसाइट आपको कुकी सेंड करेगी, ठीक है? जैसे ही वो कुकी आपके ब्राउज़र को सेंड हुई, सेकंड स्टेप में ब्राउज़र उस कुकी को स्टोर कर लेगा, ठीक है ना? अब थर्ड स्टेप में क्या, जैसे ही आप दोबारा रिविज़िट करोगे, तो ब्राउज़र क्या है, उस कुकी को सर्वर को सेंड करेगा, द कुकी बैक टू द सर्वर, ठीक है? जैसे ही सर्वर को कुकी सेंड हुई, अगले दौरान क्या होगा, वेबसाइट उस कुकी को यूज़ करेगा आपको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, हू द यूज़र इज़, यूज़र कौन है, ठीक है? ये कुकी की वर्किंग हो गई। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये ये मैंने विकिपीडिया की वेबसाइट खोल रखी है जिसके अंदर एचटीटीपी कुकीज़ है। अगर यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट के अंदर हम जाते हैं आपकी एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पर आपको कुकी का क्या दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप उसको खोलोगे, उसके अंदर कुकीज़ आ जाएँगी आपकी बहुत सारी। ये आपकी कुकीज़ हैं जिनके नेम है कुछ, क्या नाम है? ये उसकी वैल्यू है, ये वो उसका डोमेन है, किस डोमेन पर आप हो। अगर इसको एक्सपेंड करें थोड़ा-सा, ये आपको बता दिया, ये आपके डोमेन है, जिस डोमेन की कुकीज़ आपके पास है। ये उसके पाथ है, यानी होम राउट है बेसिकली, और ये आपकी एक्सपायरी डेट है। अगर आप खोलें, अगर आप कुछ कुकीज़ यहाँ पे गौर से करोगे, तो ये आज की डेट में एक्सपायर हो जाएँगी, ठीक है? ये वाली भी आज ही एक्सपायर हो जाएगी। ये वाली 2026 के अंदर, ठीक है? ये क्या, इनको हम बोलते हैं पर्सिस्टेंट कुकीज़। ये हमारी बेसिकली सेशन कुकीज़ होती हैं, ये रही सेशन हो गई। ये हमारी सेशन कुकीज़ होती हैं जो कि जैसे ही हम ब्राउज़र को बंद करेंगे,